गाइस, आज हम देखेंगे डीएलएफ स्टॉक। डीएलएफ स्टॉक को हम थोड़ा स्टडी करेंगे। आज उसकी एनालिसिस करेंगे। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये हमें कहाँ तक के टारगेट दिखा सकता है, अपर साइड और लोअर साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने डीएलएफ का चार्ट ओपन कर लिया है 1 आवर का। देखिए गाइस, ये 1 आवर का चार्ट है। चलिए सबसे पहले इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ऊपर से नीचे की तरफ। ये इस पॉइंट से ऐसा, ये देखिए आप इसे, ये परफेक्ट ऐसा। ये सही है। देखिए गाइस, ये जो स्टॉक है, ये इसे मैं इस लाइन को थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये देखिए, ये गाइस डाउन ट्रेंड में था ये जो स्टॉक था, और डाउन ट्रेंड से अब ये स्टॉक ये अपने डाउन ट्रेंड को डिसकंटिन्यू कर दिया। राइट, किस पॉइंट पे? ये आप देखिए इस पॉइंट से। राइट, डाउन ट्रेंड को यहाँ से इसने डिसकंटिन्यू किया। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब देखिए गाइस, अब यहाँ से इसने अप ट्रेंड शुरू किया है। ठीक है, इसको और मैं ट्रेंड लाइन से आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ, 1 मिनट। तो ये तो अपर साइड का जो मैंने एक लाइन खींचा हुआ है ना, ट्रेंड लाइन, जो दिखा रहा था कि ये पहले एक डाउन ट्रेंड में था ये एक स्टॉक, और उसके बाद इसने डाउन ट्रेंड को डिसकंटिन्यू किया है और अब ये अपर साइड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ। ठीक है, और एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलिए देखते हैं। तो देखिए, अब ये गाइस, ये यहाँ से इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर चल रहा है। ये देखिए आप, ऐसा उस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, देख सकते हैं आप, इस ट्रेंड लाइन पर इस स्टॉक ने गाइस मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है। देखिए, एक यहाँ पास, 1 2 3 और ये 4 दिख रहा है गाइस, और ये 5। ठीक, 5 टाइम सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इधर आगे की तरफ। इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ये फ़िलहाल अभी अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो गाइस, हमें क्या देखना है आने वाले दिनों में कि जब तक ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है कि नहीं, तब तक वो नीचे के साइड का मोमेंटम हमें नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अपर लेवल पे रेजिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से ये देखिए गाइस, ये इसका एक रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये देखिए, ठीक है। इसे भी मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ, साइज इसका भी बढ़ाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, इस ट्रेंड लाइन को गौर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, इसने इस अपर ट्रेंड लाइन पर यहाँ एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया, तीसरी बार ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं ब्रेक कर पाया। ठीक है, और नीचे चला गया। अब देखिए गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो स्टॉक है हमारा एक ट्रायंगल में फंस गया है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो हमारा स्टॉक है, ये देखिए, ये एक ट्रायंगल में फंस चुका है। दिख रहा है आपको ये ऐसा। अब ये क्या होगा ऐसी कंडीशन में, या तो ये ट्रायंगल का अपर साइड पे ब्रेकआउट होगा या फिर नीचे साइड पे ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर ये अपर साइड पे ब्रेकआउट करता है तो हमें ऊपर के लेवल पे कहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं, और अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो हमें नीचे के लेवल पे कहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम एक छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं पहले, ताकि हमें और थोड़ा सा एक क्लियर व्यू मिले। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखिएगा,
है ना। ये जो हमारा हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे था, है ना। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं, ताकि हम इंट्राडे बेसिस पे हम टारगेट अपने निकाल सकें, ठीक है। तो गाइस अभी ये इसने क्लोजिंग दी है 372.90 पे लास्ट डे, ठीक है। अगर ये आपका स्टॉक, अगर ये स्टॉक नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो इसका जो पहला सपोर्ट है, देखिए इसका जो पहला सपोर्ट निकल कर के आ रहा है गाइस, है ना। ये कहाँ पे आ जाएगा आपका सपोर्ट, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस जगह पे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो ये इस जगह पे हमारा पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है। यस, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। चलिए यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा, ऐसा, ठीक है। इसे कलर चेंज कर देता हूँ, सभी कलर ब्लू में हो गए हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो ये हमारा पहला राइट, नीचे के लेवल पे हमारा पहला टारगेट हो सकता है 370.25, ठीक। 370.25 को भी अगर ये ब्रेक कर देता है गाइस नीचे की तरफ, तो अगला टारगेट जो होगा वो हमारा होगा गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस जगह पे। तो इसका अगला सपोर्ट है ये वाला एरिया, ठीक है। इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए गाइस 366.70, ठीक है गाइस। ये नीचे साइड के टारगेट हो गए। अभी देखिए गाइस, हालांकि हमने चूँकि मार्केट ओवर बॉट जोन में चला गया है, निफ्टी काफ़ी भाग चुका है, बैंक निफ्टी भी काफ़ी भाग चुका है, इसलिए हम थोड़ा लोअर साइड का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो ये स्टॉक है गाइस, हम इसका चार्ट पैटर्न अगर देखें तो ये जो चार्ट पैटर्न हमें दिख रहा है बिल्कुल ये आपका क्या दिख रहा है, अपर साइड मूव कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। दैट मीन्स ये भी अपर ट्रेंड में है कि नहीं। तो चूँकि मार्केट की कंडीशन को देखते हुए हमने एक लोअर साइड का टारगेट थोड़ा देख लिया है कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल हमें जो व्यू है वो थोड़ा अपर साइड का रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्टॉक है वो भी अपर ट्रेंड में है, ठीक है। तो ऊपर साइड के टारगेट हम देख लेते हैं कि अगर जो स्टॉक है ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देता है, तब हमारा पहला टारगेट क्या होगा। अगर ये गाइस ये स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देता है, तो जो हमारा पहला टारगेट निकल करके आ रहा है गाइस वो होगा, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये वाला, ये लेवल, ठीक है, 378 के आसपास का लेवल, ये वाला लेवल पहला टारगेट हमारा रहेगा 378 रुपये का, ठीक है गाइस। और अगर इसको भी सक्सेसफुली ब्रेक कर देता है, मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है गाइस ये 378.70 के लेवल को, तो हमारा फिर जो दूसरा टारगेट है वो होगा गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ये हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा इस जगह पे, ये लगभग 384 रुपये, राइट, 384.30, ठीक है गाइस। ये हमारा अपर साइड का टारगेट हो गया गाइस, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से वो कर देता हूँ, ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अभी हम ये देख लेते हैं गाइस कि हमें पोजीशन कैसे और क्या कंफर्मेशन देख करके बनाना है, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आप तुरंत पोजीशन अपर साइड का नहीं लेंगे। आप क्या करेंगे गाइस, पहले एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, ठीक है। प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे मतलब मान लीजिए कि इस स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इस पॉइंट से ऐसा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वो रीटेस्ट करने फिर आएगा इस लेवल को गाइस, है ना, वो रीटेस्ट करने फिर से आएगा इस लेवल को ऐसा, फिर रीटेस्ट करने के बाद अगर फिर से ये ऊपर की तरफ ऐसा जाता है, तब ऊपर की तरफ ऐसा जाए और जाने के बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जाने के बाद एक मिनट, फिर से मैं ड्राइंग वो कर देता हूँ, थोड़ा सा वो मिस हो गया। ये देखिए यहाँ से अगर ये स्टॉक
ब्रेकआउट करता है ऐसा, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ऐसा रीटेस्ट, ठीक है, इसी लेवल को रीटेस्ट करने के बाद ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए गाइस, तब आपको एंट्री लेना है, ठीक है। ऐसा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एक मिनट गाइस, ये थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ताकि क्लियरली एक्चुअली आपको समझ में आना चाहिए। मेरा पर्पस ये है, मैं दूसरा टूल यूज़ कर लेता हूँ। एक मिनट, ये सही रहेगा। देखिए गाइस, ये यहाँ से ये ऐसा ब्रेकआउट करेगा इस लेवल को, फिर ऐसा रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद फिर ऐसा ऊपर जाना चाहिए, तब आपको पोजीशन बनाना है। और पोजीशन कब बनाना है गाइस, जो यहाँ पे एक नेक लाइन बन रही है, देखिए ये नेक लाइन, इसको ब्रेक, इस नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद, ठीक है। जैसे कि इस केस में देखिए आप, यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन ये फिर से जो स्टॉक है नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जब रीटेस्ट करने के लिए आया स्टॉक इस जगह पे, है कि नहीं, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये रीटेस्ट करने के लिए आया, तो ये रीटेस्ट करने के बाद सीधा नीचे घुस गया, ठीक, रीटेस्ट करने के बाद सीधा नीचे घुस गया। यहाँ से एक्चुअली स्टॉक को क्या करना था, अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट करना चाह रहा था तो इसे यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, न कि नीचे, ठीक। और आपको पोजीशन कहाँ बनाना था, आपको पोजीशन बनाना था इस नेक लाइन के ब्रेक होने पर, ऐसा, ठीक है गाइस, आपको समझ में आया। तो इस तरीके से आपको कामकाज करना है गाइस इस स्टॉक में, ठीक। नीचे की तरफ भी सेम कंडीशन रहेगा, नीचे की तरफ भी सेम कंडीशन रहेगा गाइस, कि अगर ये नीचे की तरफ स्टॉक ब्रेक डाउन करता है तो उस कंडीशन में आपको वेट करना है एक प्राइस एक्शन बनने का। मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे नीचे, यहाँ से आया ऐसे नीचे ब्रेक किया, एक बार रीटेस्ट करने दीजिए उसे, रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे जाने दीजिए। और अपनी पोजीशन कहाँ पे बनाइए आप, जब ये जो नेक लाइन है वो ब्रेक हो जाए, राइट, दिख रही है ये नेक लाइन ऐसा यहाँ पे, ठीक है, तब आप अपनी पोजीशन बनाइए, ठीक है गाइस। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने अपनी तरफ से TLF स्टॉक का एक एनालिसिस पेश करने की कोशिश की है। एट लास्ट एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा गाइस कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, और अपना कोई भी पोजीशन आप अपने रिस्क पर ही बनाएं। जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा उसके आप ज़िम्मेदार स्वयं होंगे। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया जा रहा है, आपको एजुकेट करने के लिए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।